क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अतानी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़त अबा सदक़ रसूलुल्लाह। सामीन, काफी देर से आपके मकामी और आपके इर्द-गिर्द उलमाए कराम से उनकी बयानी आप सुन रहे थे और मुझसे बेशतर हुजूर के शहजादे शाह बाबा उन्होंने भी अपनी छोटी सी अंदाज में छोटी सी उम्र में वो बातें बताई जो हम लोग भी नहीं बोले लगता है। बोलेंगे नहीं, इस उम्र में जो बातें करके हम लोग भी नहीं बोले होंगे। हम लोगों को अली पे 3 अगस्त मत लग रहा है। तो सामीन, अब मैं आप हजरात से कुछ देर के लिए तवज्जो चाहता हूँ। मैं ये आपके लिए और अल्लाह के लिए ये करना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों को गौर से सुनें, क्योंकि जो चीजें और जो शिकायत मुझे अपने कौम से, मुझे गैरों से कोई मतलब नहीं। जो शिकायतें हमें अपने कौम से, अपने लोगों से, तो हम दूसरों को क्या बोलें जब हमारा ही घर सही सलामत नहीं है, हमारा ही घर अगर उस दर्जे का नहीं है जिस दर्जे का हम दावा करते हैं, तो फिर हमें दूसरों का घर झांकने से कोई फायदा नहीं। तो चलिए कुछ देर में आपसे गुफ्तगू करूं, उससे पहले एक हदीस पाक समाअत फरमाए। इसका मतलब ये होता है, अल्लाह के रसूल अल जामिअ सगीर की ये हदीस है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते क्या, वमन ज़ुकिरतु इंदहु, जिसके सामने मेरा जिक्र हो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जिसके सामने मेरा जिक्र हो, क्या हो, जिक्र हो, फलन युसल्ली अलैया, और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके सामने मेरा जिक्र हो, तज़किरा हो, नाम लिया हो, और वो सुने और मुझ पर दरूद ना पढ़े, फकत जफानी, उसने मुझ पे जुल्म किया। क्या ये शिरसा का मुसलमान ये चाहता है कि मैं अपने रसूल पर जुल्म करूं? उठाओ हाथ, बोलोगे नहीं, बोलो नहीं, हम अपने रसूल पर जुल्म नहीं कर सकते। तो सिर्फ आज की बात नहीं, हम तो बोल दिया, लेकिन बाद में जहां भी आपके कानों में मेरे नबी का नाम है, आपके फौरन ज़बान से दरूद की जो डालियां हैं वो आ जानी चाहिए। तो चाहिए हम सब मिलकर प्यार से, मोहब्बत से अपने रसूल, अपने पैगंबर, अपने रहबर, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ की जो है मोहब्बत पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी बड़ी ही मशहूर है, लेकिन इनमें दो बातें हैं, इनमें दो बातें हैं। रब करीम फरमाते इन्ना अरसलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है नबी बेशक हमने आपको, इन्ना अरसलनाका बेशक हमने आपको बशीरन व नज़ीरा। क्या बताया? अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हक के साथ, सच्चाई के साथ, मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला भेजा। क्या अल्लाह का नबी खुशखबरी सुनाने वाले और डर सुनाने वाले आए हैं? आपको क्या लगता है कि मीठी मीठी चपड़ी चपड़ी बातें करके आप जो है जन्नत में गिरते रहेंगे? आप जो दिगर जलसों में आपको जबरदस्ती नारा लगाकर, जबरदस्ती सुभान अल्लाह बोल के जो फ्री का टिकट देता है, ये किस घर में ही बिकता है टिकट? बताओ मुझे पहले, ये दुनिया की किस बाजार में मिलता है ये टिकट? कि तुमको नारा लगा दो, अरे जन्नती मुसलमान, मुझे बताओ ये किस किताब में लिखा है कि तुम मुसलमान हो? अगर हो
अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हो, लेकिन जन्नती किस किताब में लिखा हुआ क्या है? ये सर्टिफिकेट आपको किसने दिया? क्या अल्लाह के रसूल ने अपने कान में कहा था? या अल्लाह ने आपको वही किया कि ये फला फला शीशा का मुसलमान सब जन्नती है? बताओ किसके कान में बोला? कहाँ है वही? तो ये फ्री का टिकट बांटने वाला कौन है? और आपको क्या लगता है कि ये नारा लगवा देने से और ये चपड़ी चपड़ी ये रहमतें और सुविधा वाली बात सुन के आप पहुंचेंगे जन्नत में? तो फिर हमारे नबी का ये पैगाम, ये डर, ये खुशखबरी, ये नसीहतें, ये वाइज क्या है? हमारे नबी क्या क्यों चाय पीने के लिए आए थे? घूमने फिरने के लिए आए थे? नो, ना चाय पीने आए थे, ना घूमने आए थे, ना फिरने आए थे। वो कुछ करने आए थे, वो सिर्फ अपनी उम्मत में जो ये हाल है उसको सुधारने आए थे। और ये काम हमारे उलमा भी करते हैं। ये जितने उलमा कराम हैं हर हाल पे आपकी जो ये मुश्किल है, जो गुमराहियत है, जो जहालत है, जो कमी है, ये उलमा कराम हर जुम्मे में आपको इस्लाह के लिए हर जुम्मे में खिताब करते हैं। लेकिन हाल हमारा वही है, हाल हमारा अभी वही है, अभी तक हमारा हाल वही है। मैं अगर शिकायत गिनूं तो मैं अभी एक पर्चा निकल रहा था, ये देखिए, ये मेरी शिकायत है अपने कौम से, ये शिकायत है मेरी कौम से। हमें दूसरों को बोलने से कोई फायदा नहीं, हमें अपने आप की जो है सुधार लाने की बहुत जरूरत है। हमें अपने आप की सुधारने की बहुत जरूरत है। आज हम खुले आम सरे आम या छुप कर हम गुनाह करते और वो ये सोचते हैं आपको वो देखे मैं तो अकेला है, कोई नहीं देख रहा मुझे, लेकिन तुम भूल रहे हो क्योंकि तुमने कुरान नहीं देखा, क्योंकि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। रब करीम फरमाते हैं अल्लाहु मअकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहां हो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जहां हो अल्लाह रब करीम तुम्हारे साथ होता है। फिर तुम कैसे गुनाह कर सकते हो? तुम गुनाह कैसे कर सकते हो? अल्लाह ताला ने और एक जगह फरमाया, ए नबी आप कहिए इनसे ये जो मजे में जिंदगी गुजारे, अपने मस्ती में अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजारे, इनसे कहिए इनका मतलब मत बनो, थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा सा वक्त दो। क्या कहा नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, ए नबी कहिए बेशक तुम्हारा रब गफूर रहीम है। ये तो अच्छी बात है, ये तो हर मुसलमान चाहता है। हाँ ऐसी बात तो सिर्फ रहमत की बातें हो, लेकिन इसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? वो अन्ना अज़ाबी हुआ अज़ाब वाली, और उनसे ये नहीं कहिए कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है, अल्लाह का अज़ाब दर्दनाक है। ये क्यों तुम भूल जाते हो? ये भूलने की चीजें नहीं है, ये सब सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर मैं आपसे कहूं ये रबी अव्वल में आपने क्या किया, ये जश्न ईद उल नबी के मौके में आप लोगों ने क्या किया, और अपने दिल में अपने सीने में हाथ रख के बताओ कि हमने जो किया वो तो ठीक किया, उनके बाद जो चीज करनी चाहिए वो हम लोगों ने किया कि नहीं किया? यहाँ चला मुँह आप बैठ जाओ, तो बोले यहाँ चलो। आज लोग अच्छा मैंने अभी पीर साहब के साथ जमात में नमाज पढ़ी, सिर्फ एक ही लाइन, यानी करीब करीब 25 आदमी होगा, वो भी नहीं होगा। और ये आदमी है कितना, बताओ कितना आदमी है? कम से कम 300 आदमी होगा कि नहीं? बोलो हाय कि नहीं बताओ? हाँ बोलो हाँ 300 आदमी है कि बताओ? अब बताओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी परेशानी आ गई, कौन सी ऐसी मुसीबतें आ गई, ये कौन सा ऐसा काम आ गया कि मस्जिदें खाली है और यहाँ से 25 आदमी है? अगर आपको मैं मिसाल दूं, आपका जो है आंसुओं से कपड़ा गीला हो जाएगा। बताओ मैंने कल कहा था इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों खरबों इंसान इस दुनिया में आया है, उनमें से नबी भी, सिद्दीक भी है, औलिया किराम भी है, शोहदा भी है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ हमारे नबी से बढ़कर, हमारे रसूल, हमारे पैगंबर से बढ़कर जितनी मुसीबतें हमारे नबी पे है, दुनिया में किसी इंसान की इतनी मुसीबत किसी को नहीं होगी। हाँ बताओ आपके घर में मैं आपको मुसीबतें गिनाऊं, सिर्फ 3-4 बातें सुनाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल की 4 बेटी थी। कितनी बेटी है?
कह दे बेटी तुम लोग भी थोड़ा सुनो, अगर हम अपने पाएगा तुम लोग तो छोड़ेंगे नहीं यहाँ से, लेकिन सब कुछ सुनो, अच्छी तरह सुनो क्या बोले। हमारे नबी की कितनी बेटी थी? सिर्फ एक ही तो बोला आपने, तुम लोग नहीं बोलोगे कितना है? 2 2 4 कितना 4। उनमें से उनकी बड़ी बेटी होती ज़ैनब है, उनकी शादी हुई, उनकी जो शौहर वो अभी मुसलमान नहीं हुई, जंग में हार गए, जंगे बदर में हार गया। तो कुफार मक्का ने क्या कहा? अपने बीवी को तलाक दो, तलाक दो बेटी। धमकियां दी जा रही है कि तुम जिनसे निकाह किया हो तुम उनको तलाक दो। जिस नबी ने हमें अपने जंग में हरा दिया तुम उनके नबी को, तुम जो है नबी की बेटी को तलाक दे दो। शौहर अच्छे थे, तलाक नहीं दिए। बताओ अगर आपकी बेटी को दिन दहाड़े कहे कि इसको तलाक दो, आपका सीना फट जाएगा कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, इससे वो बेकार हो जाएगी, वो समाज में कैसे रहेगी, वो अकेले कैसे रहेगी। ये इतनी बड़ी बात नहीं कि वो तलाक नहीं हुई। अब सुनो सुनो, मेरे नबी की 2 बेटी और भी हैं और उनको एक ही दिन में 2 बेटी का तलाक हुआ, एक बेटी का तलाक नहीं हुआ। 100 अच्छे थे, लेकिन उनके बाद और 2 बेटी थी। हज़रत रुकैया है तो मैं कुल सुन जो अबू जहल अबू लहब के बेटे के निकाह में थी। अच्छा जब घर गया तो क्या कह इनको तलाक दे, इनको तलाक दो। तो उस कबीले में और उस कबीले की औलाद ने मेरे नबी की 2 बेटी को एक ही दिन में तलाक दिया। बताओ ये कितनी बड़ी मुसीबत है, बताओ तो। ये मुसीबत तुम सह नहीं सकते, ये मुसीबतें, ये परेशानियां तुम नहीं सकते थे। एक बेटी का तलाक तो तुम समझते हो, दूसरी बेटी का बोले एक ही दिन में, नहीं, ये तुम नहीं सकते। ये मुसीबतें आज के दौर में मुसलमान के ये कलेजा नहीं है, ये जिगर नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। नबी बर्दाश्त करते हैं, नबी बर्दाश्त करते हैं। ये बड़ी बात नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात सुन, मेरे नबी को और एक भी बेटी और बेटी है और बच्चा बताओ हज़रत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा। अगर आपको ये मालूम हो जाए, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि तुम्हारे बेटी के जितने बेटे हैं उनको शहीद कर दिया जाएगा, करबला में उन्हें शहीद कर दिया जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ मारा नहीं बल्कि बड़ी जुल्मी के साथ उन्हें जो है शहीद किया जाएगा। बताओ तुम्हारा कलेजा कहाँ रहेगा? बताओ तुम कहाँ रहेगा? बताओ। मेरे नबी की बीवी खदीजा वो छोड़ के चले गए, जो उनके साथ थे अबू तालिब वो भी छोड़ के चले गए, उनके जाने साथ वो भी छोड़ के चले गए, हमजा वो भी छोड़ के चले गए। इतनी सारी मुसीबतें, न खाना है, न पीना है, न घर है, न दरबार है, न अपना ठिकाना है, न देश है, न मुल्क है, कुछ भी नहीं है। इतनी सारी मुसीबतें होने के बावजूद भी मेरे नबी ने अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के फरमान को, अल्लाह के फरमान को मेरे नबी ने छोड़ा नहीं। और उनके साथ जो भी रहे उन्होंने भी नहीं छोड़ा। जो नबी से मोहब्बत करने का जो दावा करते थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ज़ैद, यहाँ तक कि अरकम है, अम्मार बिन यासिर, जितने सहाबा थे, इन्होंने भी नबी के साथ साथ न कुछ खाया न पिया, अपने घर को भी छोड़ दिया, जमींदारी को छोड़ दिया, अपने आप को लगा दिया। और आज का ये मुसलमान, ये फटीचर, ये जाहिल, ये सुस्ती मुसलमान, ये कायल मुसलमान बहुत काम है, फंस के रहते हैं। नाइट में तो निकलना होगा, चार्ज में तो करना होगा, काम ना करें तो खाने क्या, लड़की करें क्या देंगे। अच्छा मेरा बात समझ रहा नहीं कि नहीं? छोटा बोले थोड़ा बीच में क्या बोलता है? बहुत काम है, बॉयस हो जाए तुम लोग पेट तक बढ़ाओ तब नमाज पढ़ेगा। क्या फायदा ऐसे नमाज पढ़े? कोई फायदा नहीं इसी नमाज पढ़े। तो फिर तैयार किया आज वाला जिस मुसीबत में, गर्मी में, अरब की गर्मी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूछो हाजियों से, अगर कोई हाजियों से पूछोगे अरब की गर्मी कैसी है, इतनी गर्मी, इतनी तपिश में अल्लाह के रसूल हर हाल में और उनके मानने वाले जो दावा करते थे हम नबी से प्यार करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, हम उनके हुक्म को ही मानते हैं, अल्लाह के हुक्म भी मानते हैं। तो जब ये कहा तो उन्होंने कहा हुक्म की नाफरमानी नहीं की,
और आज का ये मुसलमान एयर कंडीशन में अपने घर में एसी में फैन में 3 वक्त खाना भी खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा पी भी रहा है, लेकिन ये मुसलमान है अभी तक काहिलियत में, अपनी जहालत में, अपनी गुमराही में फंसा हुआ है। अभी भी ये नहीं, ये सोचता है कि सिर्फ आजकल मुसलमान जो है सिर्फ मौसमी हो चुका है। क्या हो चुका है? मौसमी। यानी आप देख ले मुहर्रम से हो गया हसन ये हो गया, 1 महीना हो गया, उसके बाद सफर गोश्त का फत गया, गोश्त का दवा नहीं छोड़ेंगे, हो गया रबीउल अव्वल, नारे तकबीर, ये बस जुलूस में और रिलीफ में अपना कुर्ता फाड़ दिया, सीनी लगा दिया, चादरें लगा दी और झंडे लाइटी सब कुछ किया आपने रसूलुल्लाह के मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने सब कुछ किया, आपने सब कुछ किया। अब रसूलुल्लाह को मानते हैं, अब उनको प्यार करते हैं, आप सिर्फ रसूलुल्लाह को मानते हैं। मेरी बात सुनिए और की सुनिए, आप सिर्फ रसूलुल्लाह को मानते हैं, आप रसूलुल्लाह की नहीं मानते। इस बात को समझो, आप रसूलुल्लाह को मानते हैं, आप रसूल को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप वलियों को मानते हैं, आप सहाबा को मानते हैं, आप शहीदों को मानते हैं, आप शहीदों को मानते हैं, आप हसन को मानते हैं, हुसैन को मानते हैं, लेकिन आप अल्लाह की नहीं मानते, आप रसूलुल्लाह की नहीं मानते, आप हुसैन की नहीं मानते। हमें क्या चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें वो करना चाहिए जिसको हुक्म हम अल्लाह उसको सुन दिया। अगर मैं एक हदीस पेश करूं आपका मुर्दा हिल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर अतानी दखल जन्नत। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जिसने मेरी इताअत की, क्या कहा मैंने? जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की, दखल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल हुआ। कहाँ दाखिल हुआ? जन्नत में। उमर आसानी पकड़वा, और जिसने इनकार किया और जिसने नाफरमानी की वो जहन्नम हुआ। अब तुम अपने दिल में, फेफड़ा में, फुर्ता में, मन में जहां भी हाल रखे रखो, और बताओ आप दिन भर में सबसे ज्यादा मजाक किसका उड़ाते हैं? सबसे ज्यादा मजाक आप किसका उड़ाते हैं? सबसे ज्यादा मजाक आप अपने रसूल को उड़ाते हैं। सबसे ज्यादा उनकी सुन्नतों को धज्जियां कौन उड़ाता है? तुम उड़ाते हो। उनके फरमान को पीछे किसने किया? आपने किया। उनके इताअत को जब मानना चाहिए था, आप उनके फरामीन को, उनकी अखलाक को, उनकी सीरत का मजाक आप ही उड़ाते हैं। आप सरेआम रैली में जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वक्त जोर का आ जाए, आप नमाज छोड़ देते हैं। नारा तो फिर क्या जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बातें हो, कैसे माना बोलिए जन्नती मुसलमान, फिर वो काहे नमाज पढ़ेंगे? जब उसको ऑफर मिल जाएगा, तुम सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह बोलो अपनी मां का नाम है, जन्नती मुसलमान जो तो यहाँ जन्नती है, एक बार सुभान अल्लाह बोलिए। जब उसको फ्री का टिकट मिले फिर नमाज क्यों पढ़ेगा? रोजा क्यों रखेगा? कौन अल्लाह, कौन रसूल, कौन नबी, कौन इस्लाम? मुझे अच्छी तरह पता है इन सबसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं इन सबसे। अगर मतलब होता, ये मस्जिद खाली क्यों हुई? ये मस्जिद खाली क्यों हुई? आज हमारी मस्जिदें खाली है, आज हमारे दरगाहें और पीरों की महफिलें सजी हुई है। बताओ, अच्छा उसने बहुत बड़ी गलती की। आज यहाँ का कौम हो या कहीं का भी हो, वो मजाक हो जाता है, उसका अगर तरीका देखोगे तो आप भी रो पड़ोगे। अगर आप जानकार हो, आज मजाक में और भी जाती, तुमको किस बेवकूफ ने कहा कि तुम मजाक जाओ? उस मौलवी को मैं चेहरा थोड़ा देखना मैं चाहता हूँ। उस मौलवी का मतलब चेहरा देखने तो तुम भी क्या मजाक किसने खाई थी? अपने बाप की कब्र कभी नहीं गई, अपने माँ बाप की कब्र कभी नहीं गई, अब तुम मजारों पे घूम रही हो। फिर ये किसने हुक्म दिया? अच्छा जा तो रही, ठीक है, कुछ तरीके दिए, तुम भी जा रहे हो, तुम्हें किसने हुक्म दिया? अब तुम्हारा मकसद क्या है? तुम मजार जाते हो, मकसद क्या है? आज हम जो देखते हैं, आज हम पे गैर मतलब फिगर हम पर उंगली उठाते हैं, इसकी वजह तुम्हारी जहालत है, तुम्हारी जो है जालियत है। आज मुसलमान जब किसी मजार में जाता है, उसका तरीका ही रोग होता है। क्या होता है? जाएगा, पूरा छूट जाएगा, पूरा सजा करेगा। ये कहानी है,
अगर ये कहीं होता, इस मौलवी को दिखाओ तो हम भी देखें वो कौन सा है मौलवी जिसको जायज करा देता, उसको कौन कर देता है? तो लेकर ये फकीर उसको जवाब देगा। पहली बात उसके पास जवाब होगा नहीं। एक हदीस पाक है, एक सहाबिया हीरा नबी गांव की, हीरा नबी गांव में वो जब वहां पर गई तो वो देखते हैं कि वो लोग होते नहीं, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं उन लोगों को जब फादर ऐसे होते बैठे, ऐसे बैठ रहते, ऐसे बैठ रहते। तो वो लोग उनके मानने वाले, मैं बता रहा हूं आपको, उड़ीसा में हमको पता है, रास्ता में चर्च था उड़ीसा में, मैं आपको देखा जो इस तरह जिस तरह हम लोग आलिम होते हैं बैठते हैं, लोग आते हैं दुआ इस्लाम करते हैं, तो वैसा ही हम लोग हीरा नबी गांव में एक सहाबिया देखती है कि उनके लोग, उनके मानने वाले लोग, उनके जो फादर है, उनके जो उलमा है, उनके आगे झुकी पूरा ऐसे, यानी सो गया पूरा, एकदम सो गया, ऐसा सदा कर दिया। वो सारा तमाशा ऊपर देख रही है। आने के बाद वो जब रसूलुल्लाह के बारगाह में आती है तो क्या करती है, वो देखा थी कि वो भी नबी अस्सलाम में सब बैठे हैं और वो आके झुके और आके वो सजदा करने लगी। अब बताओ नबी को खुश होना चाहिए कि क्या बात है, मेरे पैर झुके रहे, हाँ बताओ, इसमें अल्लाह का नबी खुश हुए का नाराज हुए? जोर से बोलो, कैसे बताओ? अब हदीस सुनो, अल्लाह का नबी नाराज नहीं, बहुत सख्त नाराज हुए। उठो यहाँ से, ये तुम क्या कर रही हो? तुम उठो, ये क्या कर रही हो तुम? वो कहती है यार मैं हीरा गांव गई थी, वहां देखा कि चर्च में उनके फादर के आगे उनके मानने वाले झुक रहे थे, सजदे कर रहे थे। मैंने ये सोचा इस फादर से बेहतर, इस इंसान से बेहतर आपका मकाम है, इनसे बेहतर आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर, आप उनसे ज्यादा आपका हक बनता है, इसलिए मैं आपके आगे आके झुके। उठो, अगर मैं सजदा करने का हुक्म देता, अगर मैं सजदा करने हुक्म देता तो मैं औरतों से कहता वो अपने खाबन के अपने शौहर को सजदा करता। अल्लाह नबी ने रोक दिया, अल्लाह नबी ने रोक दिया कि तुम किसी का तुम झुक नहीं सकते, चाहे मज़ार हो, चाहे पीर हो, चाहे कोई भी हो, तुम इतना भी झुक नहीं सकते। नहीं चाहिए तुम्हें, ये हक सिर्फ अल्लाह का है, तेरे बाप का नहीं। आप किसी आलिम और पीर हो और ऐसे भी झुक नहीं सकते ना, ये सिर्फ अल्लाह का हक है, किसी का नहीं। अगर तुम्हें चुम नहीं है, हाथ लो, उठाओ, चुमो, ये तरीका है, ये आला हर का ये तरीका है। जब देखना का शरीयत जाओ, और अगर तुम्हें मज़ार जाना है तो जाओ, कैसे जाना है? अगर मज़ार वहाँ है, हमें 6 हाथ या 4 हाथ हमें दूर होना है, और उनके कब्र को चुमना नहीं है, दबाना नहीं है, खींचना नहीं है, नहीं, इसमें नहीं करना। तुम्हें चुपचाप फातिहा बोलो यहाँ से, तुम किसी का आगे झुक नहीं सकते, चाहे जिंदा भी हो चाहे कब्र में हो, आप किसी का आगे झुक नहीं सकते। बात याद आ गई? आपकी बात पूरी दादा बाबा या हुजूर रईसुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में तुम जाओ तो याद रहे कि ये मौलवी ने गया था, जबान इस मौलवी की है, हदीस नबी की है, याद रखना। तुम किसी भी कब्र में आगे तुम झुक नहीं सकते। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसमें मकसद यह था, अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस पाक मुस्लिम में, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रों में जाने से मैं तुम्हें रोकता था। क्या कहा मैंने? कि मैंने तुम्हें कब्रों में जाने से रोकता था। अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों? मकसद क्या है? वो तो मोटिव क्या है इसका? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इससे तुम्हें मौत याद आएगी। क्या याद आएगी? मौत याद आएगी। मौत याद आएगी कि पागल नहीं बोले, कब्र में या कब्रिस्तान में या मजार में इनसे मौत याद किसी और की याद आती है। वो क्या है वो हम ही बोलेंगे, आपको समझा। आजकल मज़ारों में मौत याद ही आती है, आजकल कुछ और ही हो रहा है। अगर सही हदीस अगर पेश कर अल्लाह के रसूल ने कहा तो कब्रों में मुजाबे की तरफ मत बैठो, वो मेला ठेला मत लगाओ। ये हदीस में है, जब देखो मुस्लिम शरीफ हदीस है। ये एक बात है।
मेरी एक शिकायत और भी है जो मैं कल कहना चाह रहा हूं। आपको पता है ये रबी अव्वल के बाद के दिन विश्वकर्मा था कि नहीं? देखा कि नहीं? उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? हिंदू लोग क्या करते हैं उसमें? वो पूजा करता है, जो लोहा का चीज है वो उसमें पूजा करता है। लेकिन कितनी दर्दनाक बात ये, हमारे कौम के लोग मुसलमानों की गैरों की रस्मों रवाज को अपने अंदर ला के, मैंने अपने इस्लामपुर में खुद देखा, वो टोटो में और ट्रक में हजार वहां दुकान है, पूरा जिस तरह हिंदू लोग करता है वो जो लगाते हैं पूरा चूना पूरा क्या होगा। बता इससे तुम मुसलमान रहे कि नहीं रहे? बताओ, नहीं रहे। अब हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबा रखे, जो किसी कौम से मुशाबा रखे, हमने से नहीं। आज हमारे मुसलमान भाई हिंदू के रस्म रवाज में पड़ चुके हो। आज जब वो 14 फरवरी में क्या होता है, लड़की तो शादी वाला पहन के जाती है, क्या दिन होता है उसको बताओ? एक हिंदू देवती है जो उन लोगों के मुताबिक, और वो मुसलमान लड़कियां साड़ी पहन के, उस दिन कभी बोरखा नहीं बना कभी, लेकिन साड़ी जरूर पहनी। ये तुम्हें किसने सिखाया? बताओ तुम, ये किस जगह तुम उस दिन बोरखा भी तो पहन सकती हो? नहीं पहनेगी, साड़ी पहनेगी। तो तुमने गैरों से तुमने मुशाबा रखा। जब तुम इस तरह गैरों से मुशाबा रखोगे, अल्लाह के रसूल ने कहा वो हम में से है ही नहीं। बताओ, अगर नबी तुम्हें कह दे तू हम में से तुम्हें से कैसा रहोगे? इन बातों का कब ध्यान जाएगा? आपकी बेटी आपकी बहन साड़ी पहन के जा रही है, आपका होश ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई होश नहीं, कुछ भी करके जा रहा है। मेरी शिकायत और एक नहीं, आज हमारे दरमियान ऐसे ऐसे भी आलिम आते हैं जो बगैर किसी दलील के बात करके वो निकल जाते हैं। न सनद है न सबूत है, कुछ भी लोग कहेंगे वो निकल जाते हैं। और हम लोग सोच ही रहे दामादा मस्कल। और आज का लोग दावा करते हैं कि मौलवी गलत करके क्या कैसे, मौलवी गलत करके क्या कैसे? बताओ, सनद कौन है? मौलवी है कि अल्लाह उसके रसूल है? दलील कौन है? अल्लाह उसके रसूल है या मौलवी है? मौलवी अगर सही बात बोले तो दलील हम ले लेंगे, लेकिन अगर गलत बोले हम सब नहीं करेंगे। आज हमारे दिल में यही चीजें हैं। और याद रखो, अगर दुनिया में तुम इसी तरह तुम कायम रहे, अल्लाह रब्बुल करीम फरमाता है वमन कान फी हाज़ि आमा फहुव फिल आखिरति आमा, जो इस दुनिया में अंधा रहा, जो दुनिया में अंधा रहा, वो कल क़यामत में अंधा ही रहेगा। यानी तुम्हारे सामने गलत बातें हो रही है और तुम सोचते हाँ ठीक है चलते हैं, हम और भी गलत गलत कर गए नहीं करेंगे, ठीक है? भी याद रखो, फिर इस आयत में याद रखो वमन कान फी हाज़ि आमा फहुव फिल आखिरति आमा, जो दुनिया में अंधा रहा कल क़यामत में अंधा ही रहेगा। और एक दलील ये है, जब कोई मौलवी दलील दे उस पर सवाल उठा जाता है। और एक सुनो, अल्लाह के करीम फरमाता है वला तक़ुफ़ मा लैसा लका बिइल्म इन्न अस्समअ वल बसरा वल फर्ज कुल्लु उलैका अन्हु मस्ऊला। क्या फरमा अल्लाह के रसूल ने कि जब भी तुम बातचीत करो दलील के साथ बात करो, और उन बातों में उन चक्करों में मत पड़ो। अल्लाह के मुकद्दस किताब में क्या कहा अल्लाह ताला ने कि तुम उन बातों पे मत पड़ो, उन चक्करों में मत पड़ो। हजरात फायदा तो बचे, यहाँ तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया कि तुम उन बातों में क्यों पड़ते हो?
चलो बैठो। वला तकुल मा लैसा लका बिइल्म इन्न अस्समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम उन बातों में क्यों पढ़ते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, जिसका तुम्हें इल्म नहीं। और आज अक्सर जो लोग थोड़ा बड़ा जानता है, सिर्फ जानता है, उसको मालूम ही नहीं, न उसने कभी किताब खोली, न कभी किसी से पूछा, न कभी जानकारी नहीं। लेकिन ऐसे लोग आपस में बात करते हैं और बहस करते रहते हैं, कुछ ना, अरे मैं ये और दोनों में कुछ नहीं जानता है। इन चीजों से अल्लाह ने रोका है। और क्या कहा? उन बातों में, उन चक्करों में मत पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इन्ने समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। याद रखो, क़यामत में अल्लाह तुमसे पूछेगा, किससे? आंख से, कान से, और तुम्हारा दिल और दिमाग से पूछेगा कि तुमने बात की तो तुमने दलील क्यों नहीं दी? जब तुम्हें इल्म नहीं था तुमने बातचीत क्यों की? जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं फिर तुमने बहस क्यों की? ये हमारे दिल में है। और इन तमाम चीजों के बाद आदमी एक जलसा में जाकर सोचता है कि नारा लगा देंगे, आप बोल देंगे जन्नत, हम तुम बोल भी नहीं है भाई, तो छोड़, हम ज्यादा छोड़ दो कि तुमको रात भर सुबह ना बोलो, नहीं बोलेगा तो शेर बोलेंगे, वो बेवकूफ नहीं हम, वो टाइम बस हम नहीं करते। तो तुम्हें चक्करों बोला दे कि माँ के नाम पे बोलो, उसके नाम पे बोलो, अरे बात अच्छी लगेगी तो लोग सुभान अल्लाह बोलेगा, बात सुनाने में तो लोग सुभान अल्लाह बोलेगा। और ऐसी जगह में तुम जाना ही मत कि जहाँ तुम्हारे मुताबिक बात ना हो, तुम्हारी जो जरूरियात दीनी रहे वो बात ना हो, उन चक्कर मत। तुम्हारा बेहतर, तुम्हारा जो ईमान है, जो उलमा है, उस जगह तुम इल्म सीखो। और इन तमाम होने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा स्थान कहाँ पर है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस। यानी इन तमाम चीजों में पढ़ने के बाद न तुम नमाज पढ़ते हो, न रोजा रखते हो, न ज़कात देते हो, न हज करते हो, न अच्छी बातें करते हो, न बुराई से रखते हो, न अपने मुआशरे को, अपने समाज को बेहतर मतलब कुछ भी नहीं करते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है उसके बाद खत्म क्या? वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस। क्या फरमाया करीम? तहकीक के हमने इंसान यानी जानवर के लिए, बेशक हमने जानवर के लिए कसीर जिन्नात और इंसान को बनाया है। इसके लिए जानवर के लिए। अच्छा, जब काफी और बहुत सारे जिन्नात और इंसान को अल्लाह ताला ने जानवर के लिए पैदा किया तो फिर वो लोग है कौन? वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो जानवर को खुराक बनेंगे? कौन लोग हैं? अल्लाह ने करीम फरमाया क्या? लहू कुलुकुल ला यफ़क़हून बिहा। वो लोग जिसके पास दिल है, दिमाग है, वो सोचते हैं लेकिन दिल से नहीं सोचते। दिल है, दिमाग है, मगर वो सोचते नहीं। क्या नहीं सोचते? एक हर इंसान को पता है कि मेरे बच्चे के लिए, मेरी औरत के लिए बेहतर क्या है, कौन सा स्कूल, कौन सा ड्रेस, कौन सी चीजें, कौन सा खाना पीना अच्छा है। इंसान दुनिया के मामले में सोचता है, दीन के मामले में नहीं। वो बनाएगा मंदिर, वो बनाएगा छोड़, वो नमाज के लिए भेजेगा मनुष्य, तो दीन का टाइम नहीं, नमाज के टाइम नहीं, कब्र में सवाल, हशर में हिसाब किताब, इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सिर्फ मिलाद करो और जुलूस में जाओ, ये जिंदगी सोच जाए ये बेकार है, हम बोले ये बेकार है। क्यों बताओ? कि तुम्हारे सामने फर्ज ज़ाया हो रहा है, आज तुम मुस्तहब के पीछे पड़ो। लहुम कुलूबुन यक़ूलून बिहा। जिस तरह तुम दुनिया के बारे में सोचते हो, आखिरत के बारे में सोचो कि तुमसे अल्लाह हिसाब लेगा, तुमसे पूछेगा। अल्लाह ताला ऐसे नहीं पूछेगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने सामने खड़ा करेगा और जंजीर में बांधेगा और सब कुछ बोल, तुमने अपनी जिंदगी कहाँ कमाया, तुमने पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ से लाया, कहाँ खर्च किया, जिंदगी कहाँ पर बिताई, ये पहले जवाब दे, फिर आगे निकल। अगर तू जवाब नहीं दे सका तो निकल यहाँ से और जहन्नम में फरिश्ते जगह जगह फेंक देंगे। ये लोग हैं सोचते नहीं, समझते नहीं कि मेरा क्या होगा। कभी रात के अंधेरे में सोचो कल हमें क्यों हो जाए, इसलिए हो जाए। और एक जवाब वाला वाला अज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। वो लोग सुनते हैं, कान है मगर सुनते नहीं है, कान है सुनते नहीं है, कान है सुनते नहीं है। क्या नहीं सुनते? जाहिर सी बात है, रात भर अल्लाह के रसूल की बातें होती है, जुमा में बातें होती है, और मैं अपनी
मेहनत से 12, 13, 14 साल पढ़ के नबी इस्लाम की सुन्नतों को, हदीस को पढ़ के जो आप नहीं समझते, वो आपको वो अपनी मेहनत से आपके आसान के आपको समझाते हैं। और तुम हो कि नबी के फरमान, सीरत, सुन्नत सबको ताकत फेंक दिया और तुम इन्हें करो। तो तुम सुन रहे हो, कान है मगर तुम सुन नहीं रहे, आंखें हैं मगर तुम देख रहे हो। फिर अल्लाह ताला ने कहा जब तुम सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, फिर तुम्हारा ठिकाना कहाँ बताओ? अल्लाह रब्बुल करीम फरमाता है उलाइका कल अनआम, ये लोग तो जानवरों से भी बदतर है। बताओ, ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह ताला कुरान में है, ये लोग जानवर से बदतर है, जानवर से भी गए गुजरे, उससे बदतर है। एक तो कहा कि जानवर सिर्फ बेकार है, जानवर तो खैर उसका बुद्धि नहीं, अकल है, शोर नहीं, बस आंख है, कान है, खा रहा पी रहा है, अकल सुननी है, उसको जन्नत जहन्नम में कोई टेंशन नहीं है, क्यों? उस बस अकल बुद्धि नहीं। अब तुम इंसान हो, सब कुछ जानते हो, हाँ ये सही है, ये गलत है, ये बेहतर है, ये अच्छा है, ये गुनाह है, ये आजाब है, ये सवाब है, तुम सब जानते हो। जान बुझ के तुम नमाज का जो है क्या करते हो? छोड़ते हो। जान बुझ के अजान हो रही है, उसका तुम मजाक तुम उड़ाते हो। जान बुझ के तुम्हारे सामने अच्छी पूरी बातें हो रही है, तुम सुनते भी अनसुना करते हो। लेकिन याद रखो, अल्लाह ने कहा उलाइका कल अनआम, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। यहाँ नहीं और कहा कौम अंदर तुम उससे भी बदतर हो। एक तो जानवर से बदतर, उलाइका गाफिलून, यही लोग गफलत में, यही लोग गफलत में, तुम्हारा कोई चिंता नहीं है। तुम नमाज ऐसे छोड़ देते हो जैसे कोई चीज ही नहीं, वो सीनी खाने जैसा, जैसे जमा जाते हैं, सीनी खाना जाएगा। मैंने कल कहा था इनके उनका सालों का घर में, मैंने कल कहा था जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है, ये मुस्लिम की हदीस है। मोमिन और काफिर में फर्क किसका है? नमाज का है। सहाबा करम अपने दौर में कहते हैं, क्या कहते हैं? सहाबा करम कहते हैं जो नमाज पढ़ता है वो उसको मुसलमान कहते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमान समझते नहीं उसको। फिर तुम्हारा ढेर कहाँ? तुम क्या पता क्या तुम शेख हो, तुम मिर्जा हो, तुम सब कुछ हो, सिर्फ मुसलमान नहीं हो। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान उसे कहते हैं सबमिट योर विल टू अल्लाह, अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को अल्लाह के हवाले करो। तो आज तुम वादा करो, आज वादा करो जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। क्या फरमाया? उमर अतानी दखल जन्नत, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ, और आसानी फकत अबा, और जिसने नाफरमानी की वो जहन्नम में दाखिल हुआ। तो आज आप तैयार करें, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम। याद रखो, अल्लाह ने अगर खुशखबरी सुनाई है तो उसके बाद आजाब के बारे में बताया है, डर के बारे में कहा है। याद रखो, अगर तुम नमाज छोड़ोगे तो जहन्नम में सवाल तुमसे पहले इसका होगा। अगर तुम रोजा छोड़ दोगे सवाल भी होगा इससे। जितने जो भी तुम करोगे हर चीज का अल्लाह तुमसे सवाल करेगा और पूछेगा तुमने क्यों नहीं की, तुमने इतनी अच्छी तुम्हें जिंदगी दी, तुमने क्यों छोड़ दिया। इंसान सिर्फ 60 साल की जिंदगी अल्लाह को दे तो हमेशा के लिए अल्लाह उसको वो जिंदगी देगा जिसको कभी मौत ही नहीं है। आज इंसान अल्लाह को छोड़ के 60 साल की जिंदगी के लिए, ऐश और आराम के लिए खुदा को, उसके रब को, उसके रसूल को वो छोड़ चुका है। लेकिन यही इंसान अगर रब को सिर्फ 60 साल दे दे, सिर्फ 60 साल दे दे, उसके बाद अल्लाह को वो जिंदगी देगा जिसके बाद कोई मौत ही नहीं है, कोई मौत नहीं है। तुम जो चाहोगे वही होगा, दुनिया में तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा, जो तुम चाहोगे वो हासिल नहीं होगा। लेकिन कल जन्नत में जब तुम ईमान के साथ जब दाखिल होगे, अल्लाह ने कहीं फरमाया तू बोल तो क्या चाहता है, तू ना तू बोल तो क्या चाहता है। ए अल्लाह ताला एक मिनट गिरने दो तो आदमी समझ नहीं, एक मिनट अंगुल लगा दो हाजिर, तुम्हारा बोलते ही तुम्हारा सोच में आते ही वो हाजिर हो जाएगा, वो हाजिर। तो फिर ऐसी जिंदगी क्या फायदा जब सोचते रहे फिरते रहे। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें जब तक दुनिया में रहे अपने रसूल, अपने पैगंबर, अपने नबी जिसका कलमा हम पढ़ते हैं, जिसको हम मानते हैं दिल से, जान से, हर खून के कतरे से हम नबी को जानते हैं और मानते भी हैं, उस नबी को और उनके फरमान को तुम रुसवा मत करो, उनके सुन्नतों का मजाक मत करो, उनके अखलाक का मजाक मत करो। अगर तुम आज के बाद जब तुम दाढ़ी छीनने जाओगे तो याद रखना कि मेरे नबी ने
और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जितनी भी आए तमाम की सूरत लाजवाब, जब इतनी खूबसूरत चेहरा, इतना बेहतरीन चेहरा कि इस चेहरे में ये दाढ़ी है, तुम कौन हो भाई, तुम भी रख लो। अपने घर में माँ बहन से जब बात करो अदब से करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। अगर तुम नहीं सीख पाए, तुम्हारे घर में, तुम्हारे इस मोहल्ले में, इस इलाके में इमाम है और यहाँ के मैंने जहाँ तक पता है कि 6 तो आलिम यहाँ पर है, सही कहा मैंने, तो शीशा वही लिखा उसमें, तो 6 यहाँ पर आलिम है, उन सब दिन सीखो। अभी टाइम पास मत करो, ये बहुत जरूरी है। आपको ज़रूरियात दीन सीखना बहुत जरूरी है। नमाज हमें नहीं पढ़ना आता, हमें तालीम हमें नहीं पता, हमें कुरान में क्या लिखा है हमें नहीं पता। अपने बच्चों को पढ़ाओ और उनसे पूछो कि कुरान में क्या लिखा है। जब तुम सीख लोगे, जान लोगे, तो आपका भी दिल, आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अल्लाह ने हमें क्यों यहाँ पर भेजा है, हमें क्यों यहाँ पर भेजा है, इसलिए अगर तुम सच्चे हो, क्योंकि बस आखिरी है और बस 2 मिनट बाद खत्म से बात कि इसी बात पर क्या है, इन्ना सल्लल्लाहु अलैहि हक के बशीरों, याद रखो अल्लाह ने करीम जिसको भेजा और जिसने भेजा और जो भेजा वो सच है, वो हक है, वो सच्चा है। लेकिन अगर तुम भी सच्चे हो, याद रखो अल्लाह का फरमान सच्चा है, नबी का फरमान सच्चा है, जो वो लेकर आए वो सच्चा है। अगर तुम भी नबी, अगर हमारे नबी सच्चे हैं तो हमें भी सच्चा होने की बहुत जरूरत है, हमें आपको बदलने की जरूरत है। इस जलसे को सिर्फ जलसा ना ले, आप इस जलसे पर एक मकसद ले कि जो जो कहा गया उस पर कम से कम अमल करने की कोशिश करें। मैं अपने करीब से दुआ करता हूँ कि शीर्षा के हर छोटे बड़े बुजुर्ग औरत बच्ची बच्चियाँ तमाम यहाँ के लोगों को दीन पर सीखने की तौफीक दे और इस्लाम के सीरत पर, सुन्नत पर, अखलाक पर चलने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिंदगी नहीं तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।